हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज एरिया का जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं वो अपन करने वाले हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना, इनइक्वलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं और कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस आप कम से कम टाइम में कैसे कर पाए सर? आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से? ये सबसे देखिए सर, आपके वीडियो के व्यू तो कम ही रहते हैं, मोटिवेशन फिर भी आपका खतरनाक रहता है। तो ये तभी आता है जैसे मैंने कोई वीडियो देखा यूट्यूब पे, भाई क्या कर रहे हो, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको पता नहीं क्या क्या कर दिया, ये करो, कुछ नहीं, 1 सेकंड में आंसर निकालना सिखा दूंगा। कुछ तो जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, और उसके तुम सर्च करो यूट्यूब पे मेथड, तो समझ आएगा हो क्या रहा है भाई, ये क्या कर रहे हो। तो ऐसे चीज आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग चीज रहने वाली है। तो ये तुम अगर एरिया वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है तो पूरा वीडियो देख लेना, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे आपको दिक्कत आएगा। क्लियर है? आ जाइए, तो आ जाइए। एरिया ऑफ रीजन, देखिए समीकरण होता है वो वक्र को निरूपित करता है। जैसे समीकरण समझ में आ रहा है, ये एक समीकरण है तो ये एक वक्र है। ये तो क्या सरल रेखा है क्या? ये तो क्या है बच्चा, सरल रेखा है। ये तो सरल रेखा ना, अरे स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या है? ये है सर्कल, ये है क्या, वर्त। ये क्या है? वर्त, ये वर्त। क्लियर है? अब बात ये आती है, ये क्या है, ये और ये क्या है। तो देखो इक्वलिटी मतलब जहां समीकरण आती है ना, वो तो एक वक्र को निरूपित करती है, मतलब समीकरण तो किसको निरूपित करती है? वक्र को। अब बात ये आती है कि एसमी का क्षेत्र को निरूपित करती है। जो ये है ना, ये क्या है? एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। अब ये कौन सा क्षेत्र है? और ये भी एक क्षेत्र है, मतलब एक रीजन है। क्लियर है? अब इसको देखते हैं कि करना कैसे। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले बात ये सरल रेखा और ये एक क्षेत्र है, ये भी एक वर्त है और ये कुछ अलग ही चीज है भाई। तो अब मान लो मुझे इसके बारे में बात करनी हो कि ये क्या है। तो ये क्या है? तो इसका स्टेप नंबर 1 है, इसका स्टेप नंबर 1 है बच्चा। स्टेप नंबर 1 क्या है कि इसको, ये जो भी चिन्ह है इसको हटा दो और बराबर का चिन्ह लगा दो। मतलब क्या, x + y - 2, ये इसको बनाओ आप। पहले पहले आप इसका डायग्राम बनाओ। तो इसका डायग्राम बनाना आता है क्या आपको? ये क्या है? एक सरल रेखा है, x + y = 2। और ये रेखा कैसी बनेगी भैया? ऐसे नहीं बनानी आती है तो यार बिंदु निकाल के बना लो। ये 2,0, y का वैल्यू 0 डाल दो तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और ऐसे ही x का वैल्यू 0 डाल दो तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये ऐसी रेखा थी, ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है। क्लियर है बच्चों? तो ये एक सरल रेखा है। तो ये बात तो सबको समझ में आती है, आराम से समझ में आती है। तो ये एक सरल रेखा है। अब बात ये है कि ये क्या है। तो देखो थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका ग्राफ ये आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मान 0 रहेगा इसके सभी पॉइंट्स पे। इसका मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब इसका मान जो x + y - 2 है, इसका मान क्या रहेगा? 0 रहेगा इसके बिंदु। अब इसका मान 0 है इस पूरी रेखा पे, तो इसके एक तरफ इसका मान, देखिए मैं इसका मान बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखा हुआ है, इसका मान इस रेखा के सभी बिंदुओं पर 0 रहेगा। मतलब रेखा के सभी बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे। मतलब रेखा का कोई भी बिंदु इसमें रखोगे तो 0 आएगा। अरे तुम्हारा तरीका भी बताऊंगा, 0 आएगा। अब बात ये है, मतलब इसका मान इस रेखा के सभी बिंदुओं पे 0 रहेगा। तो अब 0 रहेगा तो उसके एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। भाई इसका मान यहाँ पे 0 है, इसके अलावा कहीं पे भी 0 नहीं है। तो अब इसके इधर प्लस रहेगा, इसके इधर माइनस रहेगा। क्यों? मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो रहा है तो मतलब यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, मतलब इसका चिन्ह बदलेगा। कहाँ पे? इस रेखा के इधर से इधर जाने। क्यों? अरे ऐसा ही तो होता है। अगर किसी चीज का, देखो अपन जैसे सरल रेखा यहाँ पे लगाते थे, x = 2 लिखते थे, इधर प्लस इधर माइनस, समझ गए क्या? तो जहां पे 0 होता है उसके आगे प्लस, उसके पीछे माइनस। तो ऐसा कुछ ही तो होता है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ऐसा ही यहाँ है, इसका जो मान है इस पे 0 है, तो इसके एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। अब वो कैसे निकाले? तो वो कैसे निकाले? तो देखो ये बोल रहे हैं इसका मान >0, इसका मान >0, इस वाली चीज का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा कहाँ होता है?
तो देख लेते हैं भाई। अब अपन ने ये बोला कि इसका मान यहाँ पे 0 है, तो इसके एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, तो चेक कर लेते हैं, या ऐसे देख लेते हैं ये किधर होगा, ये किधर होगा, तो ये किधर होगा, तो देखो ये बिंदु डाल लो। सबसे आसान चीज है, कोई भी एक बिंदु जो दिख रहा हो, इसके इधर का या इधर का कोई भी एक बिंदु इसमें डाल लो। तो स्टेप 2 यही है बच्चा कि एक तरफ ये प्लस होगा एक तरफ ये माइनस होगा, तो कोई भी आप 0 डाल लो, कोई भी एक बिंदु डाल लो यहां से। तो मैंने ये बिंदु जैसे ही इसमें डाला, ये स्टेप 2 है, ये बिंदु इसमें डालो, ये बिंदु इसमें डालोगे तो क्या आएगा बच्चे, इसमें डालो 0 + 0 -2 > 0, तो -2 > 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -2 > 0, क्या -2 > 0 फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब इधर का बिंदु जो है वो संतुष्ट नहीं कर रहा, इधर का जो बिंदु है वो संतुष्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कौन सा क्षेत्र होगा, इधर ऊपर वाला। मतलब इधर अपन ने देखा तो ये गलत आ रहा है, मतलब इधर का कोई भी बिंदु डालो, जैसे 4,0 डालो, 4,0 इसमें डालो, देखो इसमें डालिए 4,0, तो 4,0 डालोगे तो 4 + 0 -2 > 0, तो देखिए 2 > 0, तो ये ट्रू है। ये कैसा है, ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो मतलब इस रेखा के इधर का कोई भी बिंदु डालो, सब जगह इसका मान >0 आएगा, मतलब इसका मान सब जगह पॉजिटिव आएगा, और इधर इसके सब जगह नेगेटिव, इधर इसके नेगेटिव। तो जब ये असमीका वाला चिन्ह आता है ना, तो ये क्या कहलाता है बच्चे, पहले वो वक्र बना लो, पहले इक्वल टू का चिन्ह लगा लो, उसके बाद आपको चाहे इधर हो या इधर हो एक बिंदु डाल लो कोई सा। देखो ये फॉल्स हुआ, इसका मतलब इधर वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ऊपर वाला सेटिस्फाई करेगा, और ये ट्रू हुआ, इसका मतलब ये है ना कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसके ऊपर वाला, तो इसका मतलब ये है इसके ऊपर का क्षेत्रफल, इसके ऊपर का क्षेत्र, इसका मतलब ये इसके ऊपर का, तो ये क्षेत्रफल दर्शाएगा, मतलब ये वाला क्षेत्र। तो क्या सीखे यहां से, एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, देखो थ्योरेटिकल चीजें भी मैंने बताई है, पर सबसे सही चीज जो है ना वो ये है बच्चा, अगर आपको ऐसा कोई असमीका वाला चिन्ह लिखे तो सबसे पहले उसको हटा दो और ग्राफ बना लो, उसके बाद चाहे इधर का या इधर का, किधर का भी एक बिंदु डाल लो, अगर वो बिंदु सेटिस्फाई कर जाए उसका मतलब उधर वाला, और नहीं करे मतलब उसके ये वाला बिंदु संतुष्ट नहीं करा, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, तो मतलब कौन सा, ये वाला होगा। ऐसे इस बिंदु ने संतुष्ट करा मतलब यही होगा, तो ये, तो इसलिए कि कोई भी एक बिंदु डाल लो। जैसे इसको बताता हूं, ये है, तो सबसे पहले स्टेप 1 करो बच्चा। स्टेप 1 क्या है, x² + y² = 4। इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बनाना तुम्हें आता है, ये आ गया। अब कोई भी एक बिंदु डाल लो, देखो ये बिंदु डाल लेता हूं, जैसे मैं एक बिंदु ले लेता हूं स्टेप 2 में, अब स्टेप 2 में इसमें ही डाल दो सीधा सीधा बिंदु, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2, तो देखिए इसमें बिंदु डाल दीजिए 0 0 0 + 0 > 4, तो 0 > 4 होता क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स आ रहा है, ये असत्य बात है, इसका मतलब ये वाला बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कौन सा क्षेत्र होगा, इसके बाहर का, कौन सा क्षेत्रफल होगा, इसके बाहर का, इसके बाहर का। तो ये बात कहना, समझ पा रहे हो आप। तो बेसिकली कोई भी एक, पहले तो ग्राफ बना लो इक्वल टू का साइन लगा के, फिर कोई भी एक बिंदु जो तुम्हें दिख रहा हो, अरे यहाँ पे यार 0 0 दिख रहा है ना, ये इधर है, इधर का तुम कोई डालते, जैसे मान लो यहाँ पे तुम 10,0 डालते, 10,0 अगर इसमें डालते आप तो ये इसको संतुष्ट कर जाता, ये इसको संतुष्ट कर जाता। तो 10,0 अगर आप डालते तो क्या आता, देखो 100 + 0 > 4, तो 100 > 4 होता है, क्या होता है, इसका मतलब ट्रू, तो ये बात। तो एक बात बच्चे ध्यान से सुन लो, इनमें कुछ भी नहीं है, ये फालतू की बकवास है। तो देखिए जब भी असमीका वाला चिन्ह हो तो आप बराबर का चिन्ह लगा के ग्राफ बना लो, उसके बाद वो ग्राफ पूरे क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटेगा, उसमें से एक भाग आपका आंसर होगा, एक नहीं होगा। तो जैसे ये वर्त बनाया मैंने, वर्त का मतलब ये परिधि, तो ये बनाया, तो एक तो क्षेत्रफल अंदर वाला एक बाहर वाला, मतलब अंदर वाला होगा कि बाहर वाला होगा, तो उसके लिए कोई भी एक बिंदु ले लो, अंदर का लेके इसको संतुष्ट कराया, नहीं कर रहा है इसका मतलब बाहर, और जैसे मैं बाहर का बिंदु ले लेता और इसको संतुष्ट कराता तो वो कर रहा है, इसका मतलब बाहर होता है ना, तो ये बात रखना। तो देखिए ये जैसे मैंने रेखा बनाई, तो ये इसको पूरे को एक इधर वाला क्षेत्रफल एक इधर, तो कोई बिंदु संतुष्ट करा के पता चल ही जाएगा।
तो ये इतनी सी बात है ग्राफ बनाने की जो काम आएगी कि एसएमई का जहां पे ये वाले चिन्ह आते हैं तो इनका ग्राफ कैसे। अब यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे है, इस बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसका एक्चुअल मतलब ये है कि यहाँ पे ये लाइन को नहीं लेना, ये लाइन डेस डेस रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं, यहाँ पे इक्वल टू का एक, इसका मतलब इसको भी लेना है, इसका मतलब इसको भी लेना है। तो ये बात इक्वल टू मतलब ये वाली लाइन को भी लेना है, और इक्वल टू नहीं है मतलब ये लाइन अपनी नहीं है इसके ऊपर का। तो इतनी सी बहुत ही छोटी सी बात है, शायद कोई भी समझ पाएगा इसको। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आज उन सब क्वेश्चंस को सबसे सिंपल तरीके से, और कुछ क्वेश्चन तो बिना दिमाग वाले भी पूछे जा रहे हैं बार बार, और एक क्वेश्चन समझाएंगे भैया कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। तो ये क्वेश्चन तो अच्छा शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें बहुत कुछ चीजें दी है। क्षेत्र आर, इसको लिखते हैं ऐसे एक्स और वाई, मतलब वो सब बिंदु एक्स वाई, क्षेत्र मतलब वो सब बिंदु एक्स वाई जो इसको संतुष्ट करें, इसको संतुष्ट करें, इसको और इसको। तो ये वाले को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो परवलय है, तो परवलय को बनाया मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका काम पूरा वाइट से करा। अब इधर का या इधर का कोई भी एक बिंदु डालो। देखो इधर का मैं बिंदु डाल लेता हूँ 2,0, जो भी है, जो कोई भी बिंदु डाल सकते हो। 2,0 इसके अंदर है, ये भी डालो, इसमें 2,0 डालो, तो 2,0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो ये तो फॉल्स नहीं, ट्रू 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 है ना। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है। देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बराबर लिखा, ये ग्राफ बना। अब या तो इधर का कोई बिंदु ले लो या तो इधर का, तो ये बिंदु मैंने लिया, इसको संतुष्ट करा है तो कर गया, इसका मतलब ये। तो इसका मतलब है इसके अंदर का क्षेत्र, इसके अंदर का क्षेत्र, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बनाते हैं इसका, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ आपको पता ही है, यहाँ 1,0 से गुजरेगा, यहाँ इससे गुजरेगा, तो ऐसे है, ये तो सरल रेखा है। अब बताओ, देखिए ये वाला संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं। देखो 0 0 को 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ट्रू है, ये संतुष्ट कर गया, ये बिंदु संतुष्ट कर गया। इसका मतलब इसके इधर का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके इधर का क्षेत्रफल आ गया। ये बात भी क्लियर है कि इसके इधर का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है सर, इसके बाद इसने ये भी दिया x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन, मतलब x का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 0 यहाँ 0 या 0 से बड़ा, और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इसके अंदर, इसके इधर, इसके ऊपर, इसके इधर, तो कौन सा क्षेत्रफल आया, कौन सा क्षेत्रफल आया बच्चों, कौन सा क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल। सबका कॉमन भाग जो है वो ये, आपको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, ये देखो। सबका कॉमन भाग जो है वो ये क्षेत्रफल है। देखो इसने बोला था रेड, इसने बोला था अंदर, इसने बोला इधर, इसने बोला इधर, इसने बोला इधर, तो सबका कॉमन क्षेत्रफल जो है इसके अंदर, इस रेखा के नीचे, x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा मतलब इधर, y का मान 0 से बड़ा इसके ऊपर, अरे y का मान मतलब बेसिकली ये दोनों ने क्या बोल दिया, फर्तम चतुर्थांश बोल दिया। क्या फर्तम चतुर्थांश में इन दोनों ने मिलके फर्तम, भाई x का मान भी 0 या 0 से बड़ा और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा, मतलब फर्तम चतुर्थांश में इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र, तो ये आ गया रेड वाला। तो इतना सा क्षेत्रफल ये करेंगे। अब काम आएंगे तुम्हारे जो टेक्निक सीखे थे कि इस क्षेत्रफल को निकालने का सबसे सही तरीका क्या है, इस क्षेत्रफल को निकालने का सबसे सही तरीका क्या है। एक्स एक्सिस के सापेक्ष करूं, वाई एक्सिस के सापेक्ष करूं, देखो दो वक्र हैं उनसे परिबद्ध क्षेत्रफल, तो इसका देखो अगर आप एक्स एक्सिस के सापेक्ष करोगे तो आपको तोड़ना पड़ेगा, तो बेस्ट है वाई एक्सिस के सापेक्ष कर लो। तो वाई एक्सिस के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट इनटू dx, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका एरिया जो आ जाएगा ए से भी। अब ए और बी निकालने पड़ेंगे, तो एक ये प्रतिच्छेद बिंदु मुझे लाना ही पड़ेगा, इसका ये प्रतिच्छेद बिंदु लाना ही पड़ेगा। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु लाना है, तो इससे इसका प्रतिच्छेद बिंदु है,
तो ले आओ भाई, y का मान लाना है, तो x का मान उठा के इधर सीधे डाल दो, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये मान इधर डाल दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, x का मान क्या है 1 माइनस वाई, तो कितना आ रहा है बच्चा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस, तो गंदा सामान आएगा भाई, ये तो गंदा सामान आएगा देखो। चलो ठीक है, जो भी आएंगे y का ही मान आएगा, तो y का मान देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस √ 16 प्लस 4ac, तो 4ac तो 16 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -4 प्लस -16 को बाहर ले लो तो 4 √2/2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस -2 √2। तो अब ये जो मान है ये प्लस का, देखो ये माइनस वाला है, इसको तो लेना नहीं है, तो ये y के दो मान आ गए, y का मान आएगा -2 प्लस 2 √2 और एक -2 -2 √2, तो ये तो मान इस बिंदु के लिए, तो इसको तो लेना नहीं है, तो क्या मान आ गया -2 प्लस 2 √2, तो इसका मान देखो a का मान, y का नीचे वाला मान 0, और b का मान कितना है, b का मान कितना है -2 प्लस 2, और x लेफ्ट x राइट यहां से निकालना पड़ेगा, तो बताओ ये आ गया बेसिकली 0 से -2 प्लस 2 √2, x राइट, राइट में कौन है, राइट में कौन है, ये वाला है, ये वाला, ये वाले का राइट, तो dy लिखा जाएगा भाई, यहाँ पे dy लिखा जाएगा, x राइट, राइट वाला कौन है, अच्छा राइट वाला कौन है, x यहाँ से, तो ये 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई माइनस x लेफ्ट कौन है ये, तो यहाँ से x का मान निकालो, x का मान वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो इसको कर लो, इसको करेंगे तो y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चे, अब एक तो एक काम करूं कि मैं आपको वैल्यू डाल के दिखाऊं, तो ये मैं नहीं करना चाहता, तुम डाल सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो, पर तुम ये मत बोल लेना सर हम करें क्या, सर छोड़ देते हैं यार, ये एग्जाम में करना पड़ेगा ना, ऐसी बकवास ना करो भाई, बकवास ना करो, जल्दी से कर लो खुद से और आंसर फाइनल निकाल लो। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि अपने को क्षेत्र जो है वो ही है, अरे जो पहले कर रहे तो वही है, बस इसमें एक पहचानना पड़ेगा कि कौन से की बात कर रहे हैं, ये अंदर बाहर ऐसे दे दे के थोड़ा सा परेशान है, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहचानना एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाते हैं। आ जाइए एक क्वेश्चन और कराता हूँ, जनरल क्वेश्चन है तो अच्छे से करने का, तो ये है, जैसे सबसे पहले मैं इसको पहचान, ये तो पहचान नहीं है, आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये तो बनेगा सर्कल, और कौन सा 0 0 देखो संतुष्ट कर रहा है कि इसको, स्टेप 1 ये, स्टेप 1 तो ये हो गया, स्टेप टू मैंने एक पॉइंट देखा 0 0 0 0, इसमें पॉइंट देखा मैंने 0 0 संतुष्ट कर रहा है क्या, देखो कराओ, देखिए इसको भाई, इसको संतुष्ट कराना है 0 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2, तो क्या ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है, इसका मतलब अंदर वाला, इसका मतलब हो गया सर्कल के अंदर, ठीक है क्या, तो इसका मतलब हो गया अंदर वाला, है ना, इसका मतलब हो गया अंदर वाला, सर्कल के अंदर वाला, ठीक है। अब बात आती है इसकी, इसको पहचानो भाई, इसको पहचानो, इसको पहचानने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो जो अच्छा है वो मैं बता देता हूँ, देखिएगा, इसको y बराबर रूट एक्स, और इसको अगर आपको ऐसे ही पहचाना है तो x की पावर 1/2, और मैंने ये फंक्शन में आपको बताया था कि अगर x की पावर n का ग्राफ है तो कैसे बनता है, x की पावर n का ग्राफ है तो कैसे बनता है, यहाँ पे n का मान 1 से छोटा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इससे बनेगा। अब y का मान देखो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे y का मान जो y बराबर रूट एक्स, तो पॉजिटिव ही रहेगा, x भी पॉजिटिव, तो ये इतना ही आएगा। यहाँ पे देखिएगा x पॉजिटिव है बच्चा एंड y भी पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब बात आती है कि भाई ये ग्राफ इसके ऊपर या इसके नीचे, इस ग्राफ के ऊपर या इसके नीचे, तो मैं एक बिंदु ये संतुष्ट करा लेता हूँ, क्या है 1,0, तो 1,0 संतुष्ट कराओ इसको, देखो स्टेप 1 हो गया,
स्टेप 1 है y बराबर रूट एक्स है, y बराबर रूट एक्स है, तो एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका ग्राफ अपने को पता है ए से ही बनेगा, या ए से नहीं पहचान पाए इसको तो स्क्वायर कर दो यार, स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ए से पैराबोला ही तो होता है। पर नीचे क्यों नहीं ले जा रहा मैं, नीचे क्यों नहीं ले जा रहा, क्योंकि वाई धनात्मक है, वाई धनात्मक है, इसलिए नीचे नहीं ले जा रहा। तो अब एक बिंदु, ये स्टेप 2 बिंदु वाला कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कराओ बिंदु, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 1, ऐसा होता है क्या, फॉलस हो गया ये तो फॉलस हो गया भाई, ये तो फॉलस हो गया। देखिए 0 रूट 1 से बड़ा थोड़े होता है ना, तो फॉलस होगा, ये इधर नहीं होगा, मतलब इसके अपोजिट, तो इसका मतलब है इधर की तरह, और इसका मतलब था अंदर, तो अंदर और इधर, तो इसका मतलब है कौन सा क्षेत्रफल हो गया अपने को जो फाइनली निकालना है वही, ये क्षेत्रफल अपने को निकाल, ये क्षेत्रफल अपने को निकालना। तो इस क्षेत्रफल को निकालने का सबसे सुंदर तरीका क्या हो सकता है बच्चा, खुद ही बताइए। तो इसको एक्स एक्सिस के सापेक्ष करें या वाई एक्सिस के सापेक्ष, तो अब तुम बताओ, खुद से बताओ, एक्स एक्सिस के सापेक्ष या वाई एक्सिस के सापेक्ष, बिल्कुल अच्छे से बताइए। हाँ सर बिल्कुल यही होना चाहिए था। तो देखिए बच्चा, अब इसमें एक्स एक्सिस के सापेक्ष सही आएगा, क्यों, क्योंकि वाई अप माइनस वाई डाउन हो जाएगा, वाई अप माइनस वाई डाउन, क्यों, वाई एक्सिस के सापेक्ष तो दो जगह जाएगा, तो इसलिए ये एक्स निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, बस एक्स निर्देशांक निकालना है आपको, तो एक्स निर्देशांक इसका निकालना है, तो दोनों को सोल्व कर डालते हैं। तो वाई स्क्वायर की जगह देखो इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, ये निकालने के लिए इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर की जगह एक्स डाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 2, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 और एक्स का वैल्यू -2 और 1, तो एक्स का ये वाला वैल्यू कितना होगा 1, तो ये वाला एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब वो संतुष्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अपन ने स्क्वायर कर रखा है ना बच्चों, तो इसलिए वो संतुष्ट ही नहीं करेगा, तो एक्स का वैल्यू 1 होगा, तो ये वाला एक्स का मान कितना आ गया, एक्स बराबर, तो एक्स बराबर 1 तक करना है, मतलब यहां तक, वाई अप ये है और वाई डाउन ये वाई डाउन है, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो सीधा सीधी बात करते हैं, सीधा सीधी बात करते हैं, एरिया बराबर 0 से 1, देखिए 0 से लेके 1 तक, वाई अप माइनस वाई डाउन। और एक चीज मैं और भी बता चुका हूं आपको, वाई अप ऊपर वाला कौन सा है ये, तो यहां से जो वाई निकलेगा, अब यहां से जो वाई निकलेगा, तो देखिए इसका वाई निकालने का कोशिश करिएगा, यहां से वाई निकालने की कोशिश करिएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई के दो मान आ रहे हैं, प्लस माइनस 2 माइनस एक्स, ठीक है क्या बच्चा, वाई के कितने मान आ रहे हैं, 2 मान आ रहे हैं, तो वाई के 2 मान आ रहे हैं, तो कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाई का जो मान है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो प्लस वाला, इसलिए अपना वाई अप क्या हो जाएगा, वाई अप जो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाला, क्योंकि भाई ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है बच्चों, तो इसलिए वाई अप का मान ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 से 1, वाई अप की जगह 2 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई डाउन, वाई डाउन डाउन में डाउन वाला इससे आएगा, तो यहां से वाई का मान रूट एक्स, तो रूट एक्स, तो ये आएगा। अब कोई बोलेगा इस समाकलन को करके बता दे, तो चलो करके बता देते हैं इस बार, क्योंकि तुम अटक जाओगे, मुझे पता है अटक जाओगे तुम, तो इसलिए देखिए बच्चा, इसको मैं लिखूंगा √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, गौर से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, तो x/2 अंडर वाला सेम टू सेम, अंडर वाला सेम टू सेम, देखिए ध्यान से, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मतलब 2/2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मतलब, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये होता है इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले का तुम्हें पता ही होगा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और वो हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और ये 2/3, तो ये पूरा आपका ये समाकलन। अब देखिए अगर समाकलन नहीं आता ना, तो फिर
पंगे हो जाएंगे भाई, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो 1 डालिए, 1 डालिए, अपर लिमिट डालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये √1, तो 1/2 प्लस ये तो 1 है ही वैसे, ये तो 1 है, साइन इनवर्स 1/√2, तो ये π/4 हो जाएगा। ये π/4 हो जाएगा, 1/√2 π/4 हो जाएगा। फिर ये 1 डालिए तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। फिर 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ जाएगा। तो ये देखो π/4 प्लस 6 एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6 आप लघुत्तम लेंगे इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 - 4 माइनस का 1/6, तो ये आंसर है। π/4 - 1/6, π/4 - 1/6 पूरा मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे। उसको आपको पहले एरिया को पहचानना है, उसके बाद आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत बार इसको 4 बार कर लेना, नहीं समझ में आए वो एक बार और कर लेना, क्लियर है क्या। अब कुछ क्वेश्चंस है जो इनके नाम पे लूट रहे हैं आपको, वो मैं बता देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, और इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन है जेईई मेंस में 5 से 6 बार आ चुका है ये लास्ट के 1-2 साल में। क्या कर रहे हो बता सर, क्या बात कर रहे हो। हाँ, और इस क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देख बच्चे, अगर ये कुछ भी हो मुझे नहीं पता, y का मान इससे छोटा, मतलब एक तो इसको देख लो, y = 2x² + 9, और एक ही y = 5x²। अब मुझे पता ही है भाई, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, अरे ये y up, ये y डाउन, दैट्स ऑल, ये y up और ये डाउन। तो मेरा आंसर तो सीधा ही आ जाएगा भाई, मुझे क्या चाहिए। चाहे ये ग्राफ कैसा भी हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, चाहे मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं है, कैसे भी ये ग्राफ हो, पर पक्का ये ग्राफ जो बनेगा, ये ग्राफ जो भी बनेगा, ये ऊपर रहेगा। ये y = 2x² + 9 पक्का ऊपर रहेगा, क्योंकि देखा ना y इससे छोटा है और ये छोटा। और जो भी ग्राफ है, ये मुझे कुछ नहीं पता, जो भी ग्राफ है ऐसे कुछ भी रहे, y = 5x², ये नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि दे ही रखा ना y का वैल्यू इससे बड़ा है, मतलब ये जो ग्राफ है ये नीचे रहना चाहिए वहां पे, और ये वाला ग्राफ है ये ऊपर रहना चाहिए वहां पे। तो ऐसा कोई भी ग्राफ बनेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मुझे ये पता चल गया यार y का मान इससे छोटा है, y का मान इससे बड़ा है, तो खत्म। अरे y up y डाउन आ गया, अब तो आपको क्या लाना है, अब तो आपको क्या लाना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ले आओ भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे, इसको एप्पल कर दो, तो 2x² + 9 = 5x², तो 3x² = 9, तो x = 3 आ जाएगा, तो ±√3, खत्म। तो ये आ गया x = -√3। भाई इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। अरे कौन सा क्या बना रहे हो भाई, क्यों बना रहे हो भाई, ऐसे ग्राफ के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मुझे पता है ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, क्योंकि दे ही रखा है यार y इससे छोटा है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर बनेगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे बनेगा। तो यही तो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एरिया बराबर y up का मान, चलो y up लिखो क्या, -y डाउन * dx, और कहां से काम, -√3 से। लो कर लो बात, y up का मान क्या है, y up का मान ये रहा, 2x² + 9 -y डाउन 5x। तो ये क्या होगा, 3x, तो 9x -x³ यही आ रहेगा, -3x² आ गया, माइनस का 3x² और उसका क्या, तो x³ आ गया। ये लो कर लो बात, ये रखो, तो 9√3 -3√3 देखिए 3√3, और ये सेम चीज जब आप माइनस वाला रखोगे तो भी सेम ही चीज आएगा, और ये माइनस का मान रखने पे भी सेम आएगा, तो डबल कर दो इस, तो ये आ गया 3 12√3। भाई इसमें है ना, मेरी भी पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ही देख रहा था मैं कि वीडियो, इस क्वेश्चन को 3 पेज के बाद पता नहीं क्या क्या शिफ्ट कर दिया था। ये वो क्या है बकवास कर रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से सिंपल कोई क्वेश्चन है नहीं, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में 5-6 बार
आ चुका है और उनको उनको आपको बताया जा रहा है क्या। तो देख बच्चे ध्यान से सुन ले, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला कर्व, ये नीचे वाला कर्व, और चाहिए क्या भाई? केवल इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, केवल इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं और सीधा सीधा फटाफट कर दो। अरे इससे सिंपल क्या होगा सर? ये ना नो 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 सर सर वो ऊपर वाला नीचे वाला क्या बकवास, का है का बकवास यार। ये वाला ऊपर रहेगा, मतलब ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे, तो वाई अप और वाई डाउन मिल गया मेरे को इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो इनको बनाने की भी जरूरत नहीं, ये कौन से क्या पैराबोला है। बाकी हाँ इनका ग्राफ भी बहुत इजी है। ये एक छोटा सा हिस्सा है, देखिए ये एक ऐसी द्विघात है ये, और इस ऐसी द्विघात है, तो फिर वो इधर वाला बिंदु से तो नहीं करेगा, ऊपर वाले कर रहे होंगे और वो ऐसी से, तो क्या ही बकवास चीज है ना। तो इसलिए उसको करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुन लो, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको पता चल जाए ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, वाई अप माइनस वाई डाउन लगाओ, फटाफट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देता हूँ, सेम टू सेम, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है, और ये नहीं ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिकली। तो बताओ इसमें क्या, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये नीचे वाला ये ऊपर वाला, कमेंट करके आंसर बताओ फटाफट, फटाफट आंसर बताइए कमेंट करके। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो लिटरली कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और ये सबसे फेमस क्वेश्चन हो रहा है, अगर फेमस अपने आप होगा ना। हाँ तो आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ और इनफेक्ट देखिए ये क्वेश्चन जिसको बहुत टफ माना जा रहा है जेईई के लिए, बाकी मैं बोल रहा हूँ जेईई मेंस में ही आया भाई, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे कैसे 2 सेकंड का क्वेश्चन है सर, क्या बोल रहे हो सर? हाँ हाँ भाई, बस आपने फिजिक्स वाला से नहीं पढ़ा होना चाहिए, इसके अलावा 2 सेकंड का क्वेश्चन देख लो। देखिए बच्चे क्या है, ये ऊपर वाला ग्राफ मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाला ये पक्का ऊपर ही होगा, तो y बराबर 2 की पावर x जो है ऊपर वाला है। जो भी जैसा भी होता है y बराबर e की पावर x का ग्राफ बना लो, सिंपल बना लो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो y बराबर 2। ठीक है, अब ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला ग्राफ है। नीचे वाला ग्राफ क्या है? नीचे वाला ग्राफ क्या है? ये y बराबर मैक्सिमम ऑफ 0 और ln x, ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला है। अब नीचे वाला और x का मान 1/2 से 2 तक बनाना है आपको, तो x का मान कितना? 1/2 से कहां तक? 2 तक, तो 2 तक। अब नीचे वाला ग्राफ बनाना भाई मेरे को। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा इनमें ज्यादा कौन है, इनमें ज्यादा कौन है, तो मैं ln x का ग्राफ बना लेता हूँ। मैं ln x का ग्राफ बना लेता हूँ। ln x का ग्राफ कहां से जाएगा मुझे पता है, यहां से जाएगा, ऐसे ऐसे ही जाएगा ln x का ग्राफ, तो y बराबर है ln x। और इनफेक्ट आपको पता ही है ना यार, इसको लाने के लिए, इसको ग्राफ लाने के लिए क्या करते हैं अपन, एक बार तो इसका y बराबर 0 का ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे अगर इसको मुझे सोल्व करना है तो y बराबर 0 का ग्राफ बनाऊंगा मैं, और एक y बराबर ln x का ग्राफ, एक y बराबर ln x का ऐसा होता है। अब इसमें से मैक्सिमम लेना है, इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम कौन आएगा? देखिए ये आएगा और इधर ये आ जाएगा, इधर तो ये आएगा और इसके बाद में ये आ जाएगा, तो मैक्सिमम यही हुआ ना। y बराबर 0 का ग्राफ बनाया, y बराबर 0 का ग्राफ ही, y बराबर ln x का ग्राफ ही, और इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम कौन सा? ये हो गया। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे इसमें बनाऊं, अगर इस ग्राफ को मैं इसमें बनाऊं, इस ग्राफ को मैं इसमें बनाऊं, तो क्या बोलूंगा, ये यहां से ये, इसकी बात ही खत्म खत्म खत्म, ये आ गया एरिया। तो देखिए एरिया कौन सा आ गया? एरिया ये आ गया, और इसको निकालने के लिए 2 मिनट से ज्यादा आपको टाइम मतलब भी नहीं है यार। क्या कर रहे हो बच्चा, क्या कर रहे हो बच्चे? थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, ये वाई अप, ये वाई डाउन, ये वाई अप, ये वाई डाउन, तो बस खत्म। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, ये 2 जगह टूट गया, बस एक जगह के कारण ये टूट गया, x बराबर 1 पे ये टूट गया है, तो इसीलिए 1/2 से 1। देखो वाई अप तो यही है और वाई डाउन यही था, बस इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। मैं चाहता तो मैं ऐसा भी लिख सकता था 1/2 से 2, पर आपने को पता चल गया ना कि एक पे टूटेगा, तो इसलिए 1/2 से 1, तो यहाँ पे अप कौन है? वाई अप कौन है यहाँ? 2 की पावर x, माइनस वाई डाउन कौन है? 0 बोल दो यार, ये तो यहाँ तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया ही हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो ये एक्स एक्सिस के साथ एरिया ही हो गया ना। अरे ये तो ये होगा ना, इस वाले ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ एरिया, तो 2 की पावर x y इंटू डी एक्स,
प्लस 1/2 से 2, सॉरी 1 से 2, 1 से 2 में वाई अप ऊपर वाला 2 की पावर x है, माइनस नीचे वाला क्या है ln x। अल्लो अल्लो, लो कर लो बात, लो कर लो बात भाई। 2 की पावर x का आता है 2 की पावर x बाई ln 2, 1/2 से 1 प्लस ये 2 की पावर x बाई ln 2 माइनस ln x। इसका क्या होता है x ln x माइनस x, यही होता है ना। तो 1 से 2 खत्म। इसमें वैल्यू डाल दो भाई, 2 डालोगे तो 2/ln 2 और ये डालोगे तो 1/2 डालोगे तो 2 की पावर 1/2 √2/ln 2। इसमें 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 डालोगे तो कितना 4/2 डालोगे तो 4/ln 2 और यहाँ 2 डालोगे तो 2ln 2 और माइनस माइनस ये प्लस का 2, 1 डालोगे तो ये 2/ln 2 माइनस का आएगा, ही माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। देखिए ये डाल दिया मैंने वैल्यू और ये 1 डालोगे तो इसमें क्या होगा, एक तो माइनस का 2/ln 2, एक माइनस लगेगा ना। चलो 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 चलो, तुम कंफ्यूज मत हो यार, इसका तो समझ में आ गया, इसका किस्सा तो आपको समझ में आ गया। पहले ये डाला फिर माइनस का, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया। ये आया पहले वाले का, दूसरे वाले का पहला जब 2 डाला तब ये आया माइनस, 1 डालने पे क्या आएगा 2/ln 2, ठीक है, और ये 1 डालने पे ये तो 0 हो जाएगा और ये जो है प्लस हो गया, प्लस का 1। तो ये चीज आई, ये चीज आई। अब इसको देख लो यार, इसको अच्छे से लिख दो, इसको अच्छे से लिख दो। तो देखिए 2ln 2 से 2ln 2, 2ln 2 से 2ln 2 क्लियर है। इसके बाद जो बचा है, ये 4/ln 2 √2/ln 2 और एक -2 है। तो इसमें तो वही है यार आंसर जो है, और क्या इसको लिखना है तो √2/ln 2 माइनस का आएगा, प्लस का आएगा 4/ln 2 माइनस का 2ln 2 माइनस का 2ln 2 और ये प्लस का 1। तो ये आंसर आपका, ये आंसर आपका देख लो। तो इसलिए देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब पता ही चल जाए कि ऊपर का ग्राफ कौन सा है नीचे का ग्राफ कौन सा है तो दिक्कत कहाँ है। अरे क्यों बकवास कर रहे हो यार, जब आपको पता ही चल गया कि ऊपर ग्राफ पक्का ही रहना है, वाई इससे छोटा है मतलब ऊपर ये ग्राफ रहेगा नीचे ये ग्राफ रहेगा, तो ऊपर का ग्राफ बनाओ नीचे का ग्राफ बनाओ, खट्टा खट्टा x बराबर 1/2 से 1 में 2 तक बना दो। तो इसमें कोई इश्यू ही नहीं है, बेसिकली कोई इश्यू ही नहीं है। और इसने तो सब कुछ बोल के दिया है, अगर आप सब कुछ भूल जाओ, अगर आप सब कुछ भूल ही जाओ तो तुम तो इतना कर देना यार 1/2 से 2 वाई अप माइनस बाई डाउन। अब जो डेफिनेशन चेंज हो रही है वो तो अपने आप ही करोगे ना तुम। अरे डेफिनेशन जो चेंज हो रही है इसकी, तो वो तो आपको पता ही चलेगा ना कि इसका क्या मान है। तो ये एरिया का मतलब ही नहीं है, एरिया तो इतना ही है बस। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें इस चीज का। और एक बात और सुनो, अगर आपको कभी भी क्षेत्रफल चाहिए और आपको वाई अप और वाई डाउन का क्लियरली पता चल जाए, अगर वाई अप और वाई डाउन का क्लियरली पता चल जाए तो सीधा माइनस करो ना, सीधा ये फॉर्मूला चिपकाओ ना, सीधा फॉर्मूला चिपकाओ ना। जैसे जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम 5 मिनट कर लो 10 मिनट कर लो, 5 मिनट 10 मिनट कर लो, जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, और या फिर कहीं पे जाके देख लो, कहीं पे भी तुम जो जहां तुम्हें लगता है वहां जाके देख लो इसका सॉल्यूशन। बाकी केवल और केवल 1 से 2 मिनट के अंदर आप फटाफट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। क्यों? तो सुनिए आप ध्यान से सुनिए, और ये जो लॉजिक बता रहा हूं ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऐसे इतना सिंपल कर देगा। तो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है अंतराल में वक्र दिश तथा दिश से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सुनिएगा, लॉजिक सुनिएगा। 0 से π/2 की बात है, 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड ही होंगे, ये प्लस का ये प्लस का, तो ये दोनों ऐड होंगे। यहां पे ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो दोनों माइनस ही होंगे। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, यहाँ पे sin x और cos x को ऐड किया जा रहा है, और 0 से π/2 में दोनों धनात्मक ही होते हैं, तो ये जुड़ेंगे, ये दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे और ये दोनों यहाँ पे घटेंगे, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस का, दोनों में घटेंगे। तो मुझे ये बताओ इसमें और इसमें कौन बड़ा, इसमें और इसमें कौन बड़ा होगा? देख लो, तुम कुछ भी कर लो, इसमें और इसमें, क्योंकि इसमें तो sin x और cos x को जोड़ा गया,
और इसमें साइन एक्स और कोस एक्स को घटाया गया है, घटाया गया है। और ये प्लस का ही है, प्लस का ही है, तो पक्का ये इससे बड़ा होगा, तो इसलिए ये हो गया वाई अप, ये हो गया वाई अप और ये हो गया वाई अप। देखिए पूरे अंतराल में, पूरे अंतराल 0 से π/2 में, 0 से π/2 में इन दो, यहाँ पे ये दोनों जुड़े हैं, दोनों धनात्मक संख्याएं जोड़ा गया है, यहाँ पे दोनों धनात्मक संख्याओं को घटाया गया है, तो ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है, तो खत्म, खत्म बच्चा। 0 से π/2 वाई अप माइनस वाई डाउन, दैट्स ऑल। क्या सर ये IIT एडवांस में आया था? हाँ हाँ भाई, ये IIT एडवांस में आया था 2013 में, जाके देख लेना, नहीं समझ आ रहे तो इसे वाई अप साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस मॉड कोस एक्स माइनस। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे है छोटा सा क्वेश्चन? ये इस मॉडुलस को हटा, तो ऐसे मॉडुलस को हटाने के लिए तो आप भाई बहुत बार हटाए होंगे इस मॉडुलस को, तो अरे मॉडुलस को तो हटाना जानते नहीं यार। और 0 से π/2 में, 0 से π/2 में मॉडुलस हटाना है, तो देखिएगा जनाब साइन एक्स और कॉस एक्स, ये कॉस एक्स है और ये साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स, और दोनों π/4 पे बराबर हो। तो देखिए बच्चा, पहले कौन बड़ा है? 0 से π/4 में कौन बड़ा है? cos x, तो cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा, तो 0 से π/4 में इसका वैल्यू देखिएगा ध्यान से, x बिलोंग्स टू 0 से π/4, 0 से π/4 में क्या होगा? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मॉडुलस अपने आप हट जाएगा, तो मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा cos x माइनस साइन। और x बिलोंग्स टू π/4 से π/2, π/4 से π/2 क्या होगा? कौन बड़ा है इनमें से? साइन एक्स बड़ा हो जा रहा है, साइन एक्स बड़ा है, तो इसलिए ये माइनस से खुलेगा, तो इसका वैल्यू आएगा साइन एक्स माइनस कोस। खत्म, खत्म। ये तो इसकी डेफिनेशन लग रही है ना, इसका वही, इसका मॉडुलस कैसे हटेगा? तो ये दोनों बराबर कहाँ हो रहे हैं? π/4 पे। अरे ये दोनों बराबर π/4 पे ही हो रहे हैं ना इस अंतराल में, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस का। तुम कैसे भी हटा लो भाई, मैंने ग्राफ बना के हटा दिया, तुम कैसे भी हटा लो, इस मॉडुलस को हटाना तो आता है ना, कि ये दोनों बराबर कहाँ होंगे? π/4 पे, तो π/4 के एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो इसलिए देखिएगा जब अपन 0 से π/4 करेंगे और π/4 से π/2 करेंगे, तो देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, 0 से π/4 में इसका मान आएगा cos x माइनस sin x, और एक माइनस बाहर है, ये माइनस तो है, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो कौन घट जाएगा? cos से cos कट जाएगा। देख लेना, ये वैल्यू यहाँ इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो cos से cos कटेगा, तो 2 sin x dx, और π/4 से ये, तो इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो इस बार साइन से साइन कट जाएगा, तो 2। अच्छा, इसका माइनस का 2 cos x और इसका 2 sin x। खत्म 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 हो गया बच्चे। देखिए ये क्वेश्चन कितना भयानक सा जो लग रहा था आपको, तो कुछ था ही नहीं, ये एडवांस में आया था, पर दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये π/4 डाली है तो -2/√2, और ये 0 डाले तो प्लस का 2 हो जाएगा, और सेम इतना ही आएगा, π/2 डालोगे तो 2 माइनस का 2/√2, तो 4 माइनस 4/√2, दैट इज 4 माइनस 2 4 माइनस 2। भाई साहब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, मतलब नींद आ गई, लिटरली नींद आ गई। वो बंदा कर क्या रहा था, मुझे इससे मिलना है यार, और बता रहे 10 साल उन्होंने एरिया पढ़ाया, वाह लाजवाब। तो इस क्वेश्चन को अगर आप शिफ्टिंग और ओरिजिन में फंसा रहे हो तो जनाब आपको मेरे हिसाब से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सही है ना? तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चंस और एरिया में गौर से सुन लो। मैंने शायद अलग स्टाइल से पढ़ाया, वो इसलिए कि तुम्हें फील तो हो चीज क्या है, अरे इतना तो पता चले ना चीज क्या है। तो एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ कैसे, और ऐसे क्वेश्चन तो एकदम ही लल्लू क्वेश्चन है। लल्लू क्वेश्चन क्यों है, क्यों बोल रहा हूं? अगर आपको क्लियरली पता चल गया
क्लियरली पता चल गया कि ये हमेशा ऊपर ही रहने वाला है, इसका मान बड़ा है, इसका मान छोटा है इस अंतराल में, तो y अप माइनस y डाउन करो ना। किसने रोका है? किसने रोका है? किसने रोका है? y अप माइनस y डाउन करो ना, सटासट आंसर आएगा, फटाफट आंसर आएगा, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। समझ गए? तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। थोड़ा सा जेईई एडवांस मांगता है जनरल ऑब्जर्वेशन, तो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कराए मैंने। देखिए ये देखते ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस करो, ऐसे ये है, और ऐसे बहुत से अनगिनत क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, और इसी से लिंक करते हुए मैंने एक और क्वेश्चन दिया है जो IIT एडवांस में आया हुआ है। तो देखिए इसमें भी साफ साफ दिख रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, खत्म। इसके बाद में इतना मॉडुलस तो आता है, अगर इतना मॉडुलस नहीं आता तो भैया IIT एडवांस की मत सोचो। और किसी को दिक्कत है जाके प्लेलिस्ट देख लो, इतना मॉडुलस हटाना आना चाहिए। अगर हाँ, इस मॉडुलस को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, पर वहां पे ज्यादा पंगे फंस रहे थे उसलिए। बाकी यहाँ तो 0 से π/2 है, एक ही बार 0 हो रहा है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं, आ जाओ। ये वाला है तो ये तो जानते हैं आप भाई, इसका ग्राफ बनाने के लिए आप पहले x² + y² = a² बनाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये आ गया। इसके बाद में आप कोई बिंदु संतुष्ट करवाएंगे, ये वाला बिंदु संतुष्ट करवाए तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये आया। अब एक चीज बताता हूं, अगर ऐसे किसी का ग्राफ बनाना हो, जैसे मान लो इसका बनाया, इसका जो ग्राफ आया, इसका जो ग्राफ आया वो चारों चतुर्दांश में समान आया। पहले चतुर्दांश में जैसा है वैसे ही दूसरे में, वैसे ही तीसरे में, वैसा ही चौथे में, चारों चतुर्दांश में सेम आया ग्राफ, मतलब एकदम सेम ही ग्राफ है चारों चतुर्दांश में। ठीक है क्या? तो सेम ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर अपन x की जगह -x डालें तो देखो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और y की जगह -y डालने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे का ग्राफ चारों चतुर्दांश में सेम होता है। अगर किसी का ग्राफ बनाना है जिसमें x की जगह -x डालने पे, y की जगह -y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसका ग्राफ क्या आता है, चारों चतुर्दांश में सेम आता है। जैसे इसमें x की जगह अपन ने कितना डाला, -x, तो ये -x का स्क्वायर, तो x² ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ऐसे ही अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले mod x + mod y = a, इसका बनाऊंगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए इसमें सबसे पहले बड़ी बात क्या है, ये x की जगह -x डालो, x की जगह -x डालो तो मोड माइनस को खा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। y की जगह -y डालो, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका वाला, इसका जो ग्राफ है वो चारों चतुर्दांशों में सेम आएगा, सेम आएगा। तो मैं एक में बना लेता हूँ, एक में बना लेता हूँ। तो पहले चतुर्दांश में क्या होता है, x और y पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, x + y = a, तो ये लाइन ऐसी, ये a,0 और ये आ जाएगा बच्चे लाइन, ये लाइन ऐसी आ जाएगी। तो पहले चतुर्दांश में ऐसी लाइन आई, तो फिर मैं बना सकता हूं कि भैया ऐसे ही इसमें जाएगी, ऐसे ही इसमें जाएगी, और ऐसे ही, तो चारों चतुर्दांश में सेम आएगा। और ये क्या आएगा, -a,0, और ये क्या आएगा, 0, तो ये ऐसा डायग्राम आएगा। अब तो देखिए ध्यान से सुन लो ये बात, x की जगह -x डालने पे तथा y की जगह -y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो ऐसा ग्राफ चारों चतुर्दांश में समान होगा, सममित होगा। क्लियर है? तो आ जाओ, इसके बाद में ये यहाँ पे ऐसा है भाई, तो इसको 0 0 संतुष्ट करवाओ, कर रहा है क्या, कर रहा है क्या, देखो इसको 0 0 0 0 0 + 0 > ये, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो नहीं है ना, ऐसे तो बड़ा थोड़े ना हो जाएगा 0 भाई, ये धनात्मक है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसलिए ये संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब बाहर का, इसके बाहर, तो इसके बाहर, इसके अंदर। अब अगर अपन देखें क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल कौन सा होगा, देखो बच्चे, वर्त के अंदर और इसके बाहर। अगर आप वर्त वाले ये बिंदु निकालोगे तो ये a,0 ही आता है, ये बिंदु, और 0, a ये, तो ये जो बिंदु है ये, तो इसके बाद ये इसको तो कौन सा क्षेत्रफल है, इसके बाहर और इसके अंदर, तो ये से। तो अपन क्या करते हैं बच्चा, एक का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से माइनस कर। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप वर्त वाले क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दो, तो वर्त का क्षेत्रफल πa²,
माइनस इसका क्षेत्रफल। अब ये क्या है बच्चे, इसको कुछ भी देख लो तुम, ये देखो ये आई वर्ग ही है यार, ये वर्ग ही है, अरे वर्ग ही है ना, इसके सभी भुजाएं समान होंगी। या तो वैसे ही निकाल लो, या तो इसका क्षेत्रफल 1/2 d1 गुणा d2, d1 गुणा d2, 1/2 d1 d2, 1/2 d1 गुणा d2 इसका क्षेत्रफल होता है। अगर किसी के 90 डिग्री पे d1 d2 साइन थीटा होता है, पर इसकी विकिरण क्या है 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे तो 1/2 d1 पहला वाला विकिरण कितना 2a, दूसरे वाला विकिरण कितना 2a, और साइन थीटा साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा देखिए बच्चे 2a², तो ये 2a²। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये 2a² आ जाएगा, ये 2a² आ जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए इसका क्षेत्रफल आया 2a² और इसका πr², तो इसलिए ये आ जाएगा πr² माइनस 2a², तो ये क्षेत्रफल आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर समाकलन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा ये है। तो एक ऐसा क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे जिसमें अपन इसको समाकलन से भी ला सकते हैं और आराम से ला सकते हैं। आप समाकलन से लाना है तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर उसका चार टाइम कर। तो बेस्ट वे ये होता है कि ज्यामिति से भी निकल रहा है, यहाँ पे ज्यामिति से भी आ जाएगा तो कोई इश्यू नहीं होगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? तो आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों इसका अपन करते हैं। तो ये है mod x प्लस mod y लेस देन 2 का क्षेत्र। तो इसका ग्राफ कैसे बनाता है, बस सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिएगा, यहाँ पे x की जगह -x डालने पे या y की जगह -y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ चारों चतुर्थांशों में सेम होगा। क्या बोल दिया मैंने? इसमें x की जगह -x डालने पे या y की जगह -y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की जगह -x डालोगे तो मोड लोगे तो सेम ही आ जाएगा, y की जगह -y डालोगे तो सेम ही आ जाएगा। इसलिए इसका ग्राफ बनाने के लिए, इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ बनाना है तो ऐसे में स्टेप 1, ध्यान से सुन लेना आप, कुछ बच्चों को दिक्कत होगा। स्टेप 1, अगर इसका आपको ग्राफ बनाना है तो आप इसका ग्राफ बनाओगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ देखिएगा, ये मोड हटेंगे तभी तो ग्राफ बनेगा। ये मोड कैसे हटेंगे? तो मोड हटने के लिए देखो, फर्स्ट चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 की लाइन ऐसी होती है, तो ये 2,0 और ये 0। क्लियर है बच्चा? ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 2 का। अब मैंने जो लाइन बोली कि भैया अगर x की जगह -x, y की जगह -y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ग्राफ सब जगह सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा चारों चतुर्थांशों में, तो इसका मतलब इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं ऐसे से जोड़ सकता हूं, चारों जगह सेम ही होगा, और ये बिंदु आ जाएंगे -2,0 0 -2, ठीक है ये बिंदु है। तो ये ग्राफ बना इसका। एक तरीका ग्राफ को बनाने का ये था। दूसरा तरीका, अगर कुछ बच्चों को लग रहा है नहीं सर थोड़ा समझाओ ना, यहाँ पे ये कैसे है। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा, x नेगेटिव, तो इसलिए -x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए बच्चे ये लाइन बनाओगे तो ये ऐसी। क्लियर है क्या? और अगर ऐसे ही थर्ड फोर्थ में भी आपको चाहिए, एक लॉजिक से मैंने बताया कि ये चारों चतुर्थांशों में सिमेट्रिक होगा, पर अगर उसके अलावा आपको समझना है तो ऐसे होता है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, इसलिए ऐसे, इसमें क्या होते हैं x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये मोड कैसे खुलेगा -x माइनस वाई इक्वल टू, और यहां से x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसलिए x माइनस वाई ऐसे खुल जाता। क्लियर है क्या? तो ये ऐसे हो जाता है काम। क्लियर है बच्चों? तो ये बात है। तो ये आया इसके ग्राफ बनाने के दो तरीके। पहला तरीका जो मैंने बोला उसको याद रखा, क्या कि सर ने बोला x की जगह -x या y की जगह -y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ग्राफ एक चतुर्थांश में बना और चारों में सेम होगा, या फिर चारों ग्राफ का ये कर लिया तो इससे भी आ जाएगा। क्लियर है? अब ये कौन है, अब इसकी बात करते हैं। तो एक बिंदु मेरे को दिख रहा है 0 0, मैंने 0 0 को संतुष्ट कराया इसमें। स्टेप 2 करने की बात कर रहे हैं, 0 0 रखो, इसमें 0 0 रखा तो 0 + 0 लेस देन 2, तो ये ट्रू आया। मतलब वो क्षेत्र लेना है जिसमें ये बिंदु है। इसका मतलब ये कौन सा क्षेत्रफल की बात कर रहा है इसकी। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो वो वाला क्षेत्रफल लगा दो, 1/2 d1 d2 इंटू साइन थीटा। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 1/2 d1 d2 साइन थीटा लगा सकते हैं। अब इसका ये विकिरण है, एक विकिरण है, तो इसलिए 1/2
D1 का मान देखिए, ये विकिरण 4 है और ये विकिरण भी 4 इंटू साइन 90। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोण कितना है 90, इसलिए ये हो जाएगा 16 तो 8, तो 8 इसका आंसर। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है बच्चा कि तुम हरतम चतुर्थांश वाले का एरिया निकाल के 4 गुना कर दो, इसका एरिया निकालो और 4 गुना कर दो, तो वो भी एक तरीका होता है ऐसे को डील करने का। इसका एरिया निकालो और 4 गुना कर दो क्षेत्रफल। तो आई थिंक ये समझ पाए होंगे आपकी क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मॉडुलस के नाम पे लूटा जा रहा है। बाकी हाँ, एक और क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करने की कोशिश करो। क्षेत्र देश और देश का क्षेत्रफल ज्ञात, तो इसको कैसे करें। तो अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ठीक है, सबसे सही तो सही काम जो है वो करते हैं अपन। सबसे सही काम ये है कि भैया थ्योरी से चलो, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना है अपने, इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ अब आपको पता ही है, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2, मॉड हटाना आता है ना। अरे भाई ये पता है ना आपको, सबसे पहले ये दिखा तो ये किया, ये करा तो ये आया। अब ये आया तो दो लाइनें हैं ये, एक तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, एक लाइन तो है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब x माइनस वाई इक्वल टू लाइन 2 कैसी होगी, बिंदु निकाल लेते हैं। एक लाइन तो है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये लाइन कैसी बनेगी, देखो एक लाइन तो ये है, तो ये कैसी बनेगी, तो x का मान 0 रखा तो y का मान -2, x का मान 0 रखा तो y का मान 0 रखा तो 2,0 आया है। देखिए बच्चे, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो 2 पॉइंट निकालो कोई भी यार। अब ये वाला देखिए, तो क्षेत्र देश तथा देश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करें, क्या करें, मॉडुलस भी है सर कैसे करें। तो देखिए बच्चा, बेसिक ना भूलें, बेसिक ना भूलें। सबसे पहला काम ये करो, इसमें सबसे पहला काम x माइनस वाई का मॉड इक्वल टू 2। अब मॉडुलस के आगे कांस्टेंट, मॉडुलस के आगे प्लस का कांस्टेंट, तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये बात मॉडुलस की आपको पता है। देखो ये मैंने बताया कि इक्वल टू लगा लेना, फिर ये मॉडुलस ने सिखाया कि प्लस माइनस 2। तो ये दो लाइनें आ गई है, एक आ रही x माइनस वाई इक्वल टू 2 लाइन है, और दूसरी लाइन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो ये दो लाइनें बनाना है, तो ये लाइन बनाते हैं। इसमें एक बार x का मान 0 डालिए, x का मान आप 0 डालिए, y का मान कितना आ जाएगा 2, और एक बार y का 0 डालिए तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस। तो एक तो 0 2 है और एक -2, तो ये ऐसी बन जाए, ये ऐसी बन जाए, ठीक है। और दूसरा फिर इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। तो x का मान 0 तो y का मान -2, y का 0 तो x का 2। तो एक तो आ रहा है 2,0 और दूसरा आ रहा है 0, -2 0। तो ये लाइन आई थी, तो ये ऐसी लाइन आई, समझ गए। अब ये क्या है, तो देखिए इसको जब मैंने बनाया तो 2 लाइनें आई, पर अब ये क्या है, तो इसने इसने इस क्षेत्रफल को, देखो ये 2 लाइनें आई हैं, तो ऐसे अब इसको एक क्षेत्रफल 2 3, तो इनमें से कौन सा है, तो देखो 0 0 इसको संतुष्ट कर रहे हैं, 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल की बात कर, तो ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे आप इसका बनाओगे तो यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ऐसी लाइन होती है, और x प्लस वाई इक्वल टू -2, x प्लस वाई इक्वल टू -2 ऐसी लाइन होती है, समझ गए होंगे आप, तो ये है ना। तो ये लाइन आ गई, तो इसमें भी अंदर का क्षेत्रफल है, अंदर का, अंदर 0 0 संतुष्ट कर रहा है तो अंदर का ही क्षेत्रफल, 0 0 संतुष्ट कर रहा है तो अंदर का है, इसलिए 2 लाइनें आ गई, 2 लाइनें आ गई। अब अपन इन दोनों को साथ में मिला देते हैं, देश तथा देश का उभयनिष्ठ भाग, इसका क्षेत्रफल भी आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। जब इसको मैं यहाँ बनाता हूँ तो ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे। तो कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है, फिर से यही आ रहा है, फिर से यही क्षेत्रफल आ रहा है। देख लो तुम, देख लो तुम, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था पर क्षेत्रफल सेम आ रहा है। तो इसलिए कुछ बच्चे मॉडुलस को देख के ही डर गए, डर क्या भाग भी गए हो तो, पर उनको बाद में पता चला कि कुछ था ही नहीं,
कुछ था ही नहीं, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था। ये दो लाइनें बनी, ये दो लाइनें बनी, इन दोनों को मिलाया तो ये आया, और इसका क्षेत्रफल तो वही है 2,0 माइनस 2,0 और 0 2 और। तो देखिए बच्चा दोनों का सेम ही है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 8। पीछे वाला ही हो गया ना ये, अरे पीछे वाला ही हो गया ना ये, तो इसलिए लिखा हुआ दूसरे तरीके से, बाकी पीछे वाला ही क्वेश्चन है। क्लियर है? आ जाइए आ जाइए, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। तो बच्चा ये है वक्रों देश तथा दिक् से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्र। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें तो किसके किसके आ गया, ये तो भाई ये तो क्या हो गया, वक्र, मतलब इसमें तो पैरामीट्रिक में आ गया। तो ऐसे में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, ऐसे में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, किसका डायग्राम कैसे बनाए, इसका डायग्राम कैसे बनाए। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, एक्स का मान क्या रहेगा, वाई का मान क्या रहेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसे में आप इस टी को खत्म करो, तो एक्स बाई ए बराबर कॉस क्यूब टी, तो cos t का मान आ गया, या cos स्क्वायर टी का x/2 की पावर 1/3 इक्वल टू cos t। ठीक है, और ऐसे ही y/a का पावर 1/3 इक्वल टू sin t। अब cos t और sin t को हटाना है तो पावर क्या कर दो, cos t और sin t को घटाना है तो स्क्वायर करके जोड़ दो, तो x/a का पावर 2/3। पैरामीट्रिक आए तो सबसे पहला काम ये करना, ये वक्र, ये तुम्हारा वक्र आ गया। अब ये वक्र कैसा है, देखिए मैंने क्या करा, साइन टी cos t को हटाया तो ये वक्र आ गया, ये वक्र आ गया। और ये वक्र लगभग वैसा था ये जैसे वर्त आता है, ये कैसा है, वर्त के जैसा था, ये वर्त जैसा ही। देखो x की जगह माइनस एक्स डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की जगह माइनस वाई डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब अगर आप करोगे, अब अगर आप करोगे तो ये ग्राफ भी लगभग वैसा ही होगा जैसा वर्त का होता है, जैसे दीर्घवर्त का होता है वैसे। तो देखिए x की जगह माइनस वाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो इसका 2 पॉइंट निकालो भाई x एक्सिस पे, y का मान 0 डालो, y का मान 0 डालो तो x का मान कितना आ रहा है, देखो y का मान 0 डालो तो x का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो a, 0, और इधर भी क्या है 0, x का मान 0 तो a, तो ये। अब इनके बीच में एक ग्राफ कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, ऐसे ये नाचेगा ये कूदे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना फर्क पड़ता है ये ग्राफ यहाँ से यहाँ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा। और ये भी मुझे पता है कि x की जगह माइनस एक्स डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या y की जगह माइनस वाई डालने पे, इसलिए ये चारों चतुर्थांशों में ऐसे ही रहेगा जो भी रहेगा। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक का निकालूंगा और 4 टाइम इसका निकाल के 4 टाइम कर, तो एरिया बराबर क्या आएगा, एरिया बराबर 4 टाइम 0 से y dx, मतलब ये क्षेत्रफल निकाल के 4 टाइम। अब y का मान कहां से लाएं, y का मान कहां से, अब ये सबसे बड़ी समस्या है, y का मान कहां से, तो इससे मत ले आना, ये गड़बड़ कर देगा, ये गड़बड़ कर देगा, तो ये मान रख दो, x और y के मान ये रख दे, x और y के मान अगर आप ये रखोगे तो देखिए y का मान a साइन क्यूब टी, ध्यान से सुनना, ये रख देना साइन क्यूब टी डी टी, ए साइन क्यूब टी, dx की जगह क्या आएगा, dx की सुन लो, dx की जगह क्या आएगा, a 3 cos स्क्वायर टी माइनस साइन टी डी टी, ध्यान से सुनो ये आएगा, तो वो a इंटू 3 cos स्क्वायर टी माइनस साइन टी डी टी, तो ये इसको कहाँ लिखे मैं, माइनस साइन टी इंटू डी टी, तो ये आएगा। अब t का देखिए, अगर x का वैल्यू 0 था तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x का मान 0 था, x का मान 0 था, x का मान 0 रखो यहाँ पे, तो t का मान कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा, x का मान 0 रखने पे t का मान आ जाएगा π/2, और अगर आप x का मान रखेंगे a तो t का मान आ जाएगा 0। देख लो, ध्यान से देख लो ये। अब इसका क्या है, इसको थोड़ा देखिए, तो ये आ जाएगा 4a² और एक माइनस भी बाहर है, और π/2 से 0, और ये क्या है साइन की पावर 4t, और एक आ रहा है साइन की पावर 4t, और एक cos स्क्वायर टी, और एक 3 भी आएगा तो 12।
तो ये 12 और एक माइनस आएगा, तो माइनस से मैं इसको कर लेता हूँ 0 से π/2, देखो प्लस कर देता हूँ इसको। अरे भाई मैंने माइनस बाहर लिया तो मैंने लिमिट्स को उल्टा कर दिया यार। अब इसका तुम जानते हो, इसका तुम जानते हो, इसका तुम जानते हो, कैसे जानते हो बच्चे, इसका तुम जानते हो, अरे वालीज, इसका वालीज, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे। तो ये 4 तो कहां से शुरू करेंगे, 3 और 1, और ये 2 तो कहां से शुरू करेंगे, 1 से। ये नीचे किससे शुरू होगा, 6 4 2 और एक आएगा इंटू में π/2, इंटू में π/2। तो ये आएगा। तो पैरामेट्रिक वाले का अगर आपको आंसर निकाला, ये वालीज थ्योरम लगाया भाई यहां से, अरे इंटीग्रेशन का वाली थ्योरम लगाया है, और ये जो करा है ये बहुत ही सोची समझी साजिश। तो देखना अगर पैरामेट्रिक आए और आपको थोड़ा सा हेल्प लगे कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए इससे बना लेना, ग्राफ बनाने के लिए ऐसे हेल्प ले लेना। ये किसके लिए, ग्राफ, ये ग्राफ बनाने के लिए आप पैरामीटर को हटा दो, ग्राफ बना लिया। उसके बाद y dx, ये मैंने देखा y dx 0 से a, इसके बाद में x और y के वैल्यू यही डाल देना विथ ये देखिए ये लिमिट विमिट चेंज करके, तो फिर अपने आप आंसर है। क्लियर है। तो ये यहाँ पे था। इसके बाद में ये डीपीपी अच्छे से करिएगा बच्चे, ठीक है, बहुत ही अच्छी डीपीपी है, तो आराम से करिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो भी और आएंगे, इसके 2 वीडियो, तो बहुत बढ़िया से करिए। और अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।